हेलो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है। आज हम ऐसे प्रश्न पे बात करेंगे जो प्रश्न कभी ना कभी आपके मन में उठे ही होंगे कि मैं कौन हूँ, मुझे क्यों बनाया गया है, क्या भगवान होते भी हैं, क्या धरती से ऊपर भी दुनिया है। तो हम इस सभी प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे। मैं इसको आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा और शायद आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप इसको आराम से बैठ कर सुने। एक समय पहले की बात है। एक गांव था। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति घोर नास्तिक था। वो भगवान पर भरोसा ही नहीं करता था। कोई भी व्यक्ति उसे आस्तिक दिखता तो सबसे एक ही प्रश्न करता कि आप भगवान को मुझसे दिखा सकते हो, भगवान को मुझसे मिला सकते हो, मैं भगवान को देखना चाहता हूँ, अब भगवान को दिखा दो, मैं नास्तिक को हटकर आस्तिक बन जाऊँगा। हर व्यक्ति सोच में पड़ जाता कि ये कैसा प्रश्न है, हम कैसे दिखाएं इसको भगवान को। भगवान को हमने ही नहीं देखा है तो हम इसे कैसे दिखाएं। उस गांव में जो भी संत आते वो उन संत से भी, ऋषि मुनि से भी यही प्रश्न उठाता। वो ऋषि मुनि कहते कि मैं आपको भगवान तो नहीं दिखा सकता हूँ पर उनसे मिलवा सकता हूँ, परम बोधि करवा सकता हूँ। परम बोधि का अर्थ होता है दोस्तों कि जिस दिन आपको परम बोधि हो गई, परम ज्ञान हो गया, आपको ऐसा लगेगा कि परमात्मा मेरे पास है। वो व्यक्ति कहता नहीं, पहले आप परमात्मा को दिखाओ, फिर मैं परम बोधि को प्राप्त होऊंगा। तो संत उस पर अपना इतना समय बर्बाद नहीं करते थे। वो संत कहते थे जैसी आपकी इच्छा आप देख लो, आपको दिख जाए तो आप ढूंढो, मिल जाएगा कहीं ना कहीं आपको। संत बहुत ज्ञानी होते हैं, वो अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो एक बार की बात है, एक संत जा रहे थे उस गांव से। तो उस गांव के जो मुखिया थे उन्होंने संत को रोक लिया। वो संत बहुत ज्ञानी थे, हर संत ज्ञानी होता है। तो संत बैठे हुए थे, उनका सत्कार किया गया, उनको भोजन वोजन कराया गया। वो संत भोजन वोजन करने के बाद प्रवचन दे रहे थे, वहाँ गाँव के लोगों को बता रहे थे। तो व्यक्ति आया, उस व्यक्ति ने संत को प्रणाम किया और बोला मैं नास्तिक हूँ, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने सीधे बोला कि मैं नास्तिक हूँ, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, तो मुझे उसका जवाब मिलेगा। तो संत ने बोला हाँ बिल्कुल मिलेगा, पूछो आपको क्या पूछना है। उस व्यक्ति ने बोला महाराज मेरी एक ही आशंका है, आप मुझे ये बताओ क्या भगवान होते हैं। उस संत ने बोला भगवान होते तो हैं पर तुम तो नास्तिक हो, तुम्हें जानकर क्या फ़ायदा, तुम्हें इस जानकारी से क्या लाभ। उसने बोला मैं देखना चाहता हूँ। संत ने कहा बिल्कुल, मैं तुमको भगवान दिखा सकता हूँ। संत को सुनकर वो बात, वो हैरान हो गया। बोला मैं जितने भी संत से मिला हूँ सभी संत ने मुझे एक चीज़ कही है कि पहले आप परम बोधि प्राप्त करो, भगवान खुद आपको दिखेंगे। और ये संत कह रहा है मैं भगवान दिखा सकता हूँ। उसको उसकी बात पर विश्वास न हुआ। उसने बोला ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। संत ने बोला कुछ नहीं, मेरी कहानी सुननी पड़ेगी, उसका उत्तर देना पड़ेगा। तो संत ने कहा तुम रास्ते में जा रहे हो, किसी ने तुम्हें गोली मार दी और तुम नीचे ज़मीन पर पड़े हो, तो तुम पहले ये जानोगे कि तुम्हें गोली किसने मारी है, या डॉक्टर के पास जाके पहले अपने शरीर का स्वस्थ होगे। उसने कि मैं पहले स्वस्थ होऊंगा। बोले स्वस्थ होगे तो उस व्यक्ति से जाकर पूछोगे कि उसने मुझे गोली क्यों मारा, या किसी और से पूछोगे। उसने बोला मैं उस व्यक्ति से जाकर पूछूंगा उसने मुझे गोली किस लिए मारा और क्यों मारा। तो बोला बस उत्तर मिल गया तुमको, उत्तर मिल गया तुमको। उसने बोला मतलब। बोला परमात्मा से तुम मिलना, पहले यहाँ से तो मुक्त हो जाओ, ये भी तो उस गोली वाला शरीर है जो तुम इस धरती पर फंसे, पहले परमात्मा से तो मिल लो, पहले सही तो हो जाओ तुम शरीर से, फिर परमात्मा मिलेगा, उससे पूछ लेना। व्यक्ति को बात जची। व्यक्ति ने बोला ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा। साधु संत ने बताए कुछ उपाय, हरिनाम कीर्तन दिया होगा, कुछ भी दिया होगा। तो वो व्यक्ति उस समाधि को प्राप्त हो गया। और संत ने बोला बताओ क्या तुम्हें जवाब मिला तुम्हारा। वो संत के चरणों में गिर गया। उसने बोला मेरे मन में जो आशंका थी कि भगवान ने मुझे क्यों बनाया, भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, या सतलोक होता है या नहीं होता है, मुझे आज एहसास हो गया कि 84 कोटि योनि भटकने के बाद यही शरीर मिलता है हरि नाम कीर्तन के लिए, और इसी शरीर से हम हरि को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसी लगी कहानी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ आपको इन प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।